अस्सलाम वालेकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। हमारा फिजिक्स फर्स्ट ईयर का 8वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। हमने पिछले दो लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 6 और 7 के अंदर हमने 7 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अभी 3 न्यूमेरिकल बचे हैं, ये हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखते हैं जी। 7वां न्यूमेरिकल है 1.7। क्या कहता है जी? शो दैट द एक्सप्रेशन, सॉरी 7वां हमने कर लिया, 8वां करना है, 8वां 9वां 10वां। The speed v of a sound wave through a medium may be assumed to depend on density of the medium। रो पे डिपेंड करती है। v जो है हमने फाइंड करना है, इसका फार्मूला, और किस पे डिपेंड करती है? ये डेंसिटी पे डिपेंड्स, डेंसिटी पे करती है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पे डिपेंड करती है। Reduce the which is the ratio of stress to strain. Reduce the method by the dimension the formula for speed of sound। ये हमने सवाल करना है, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। अभी देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे हमने सॉल्व करना है। देखें आपके सामने है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और हमें जिस तरह हमने डिमेंशनल एनालिसिस में किया था, जो चीज़ जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके दरमियान और जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, तो वी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल के आगे वो दोनों चीज़ें लिख दी जाती हैं, रो और ई, और उनके ऊपर पावर्स ए और बी। जिस तरह हमने इसमें किया था, जो लास्ट टॉपिक था जिसमें डिमेंशनल से मैंने फार्मूला ड्राइव किया था 2π/L/g वाला टाइम पीरियड वाला, उसी तरह से ये सॉल्व होगा। आपके पास डेंसिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी जो आपके पास हैं, ये इस तरफ भी डायमेंशंस लिखेंगे, इस तरफ भी डायमेंशंस लिखेंगे, फिर कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा। पहले वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, इस साइड इधर लिख लेते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस आपके पास होती हैं मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है, तो उसके लिहाज से क्या बनेगा? मीटर क्या है? लेंथ है, और सेकंड क्या है? टाइम। तो LT-1 आपके पास v की डायमेंशंस आ जाएंगी, जो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब रो की डायमेंशंस क्या हैं? रो क्या होता है? डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का क्या है आपके पास? kg, इसको कैपिटल M लिख सकते हैं, और वॉल्यूम का आपके पास लेंथ का क्यूब होता है, तो उसको L³ लिख देंगे। तो आपके पास डेंसिटी का क्या आ जाएगा? mL-3। और इसी तरह आपके पास इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी उसने कहा जी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस इज द प्रेशर which comes out to be F/A। तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आपके पास आता है फोर्स ओवर एरिया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास F/A बचता है। ठीक है, ये आपके पास इलास्टिसिटी आ गई। अब इलास्टिसिटी की जगह पे अब फोर्स का आप लगा सकते हो। फोर्स अब डिराइव्ड यूनिट है, तो इसको पहले इसके MA लिखेंगे, ओवर A लिखेंगे। अब यहाँ पे M का यूनिट आपको पता है, M कैपिटल M लिख देंगे। A की जगह पे क्या आएगा? LT-2, बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इज इक्वल्स टू MS-2। M मैस है, मीटर लेंथ है, और S-2 आपके पास टाइम है। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है? एरिया जो होता है लेंथ इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर होता है, तो उसका L का स्क्वायर लग जाएगा। E इज इक्वल्स टू, अब इसको उठा कर लें, ML-1 T-2।
अब ये जो ई की डायमेंशन आई है, रो की डायमेंशन आई है और वी की डायमेंशन, इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो ए और बी की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिहाज से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू बटे के नीचे जाएगी, कौन सी वैल्यू बटे के ऊपर रहेगी। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एल टी माइनस वन, यहाँ पे रो की है एम, एल माइनस थ्री की पावर, ए बाहर आ जाएगा, और ई क्या है आपके पास, एम एल माइनस वन टी का, टी की पावर माइनस टू के बाहर बी आ गया। अब ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, एल टी माइनस वन एम की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री है, ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो अंदर चली जाती है और वो अंदर वाली पावर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी अंदर आएगी, एम बी बन जाएगी और एल माइनस बी बन जाएगी और टी माइनस टू बी बन जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको अगर आपने नोट करना तो कर लें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एल टी माइनस वन, यहाँ पे जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लें, एम ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी वैल्यू, जो पावर्स हैं आपस में जमा होती जाएंगी, एल माइनस थ्री ए माइनस बी, और टी यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो वहाँ पे टी माइनस टू भी आ जाएगा। तो ये आपके पास इस लेफ्ट राइट हैंड साइड की डायमेंशन बन गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की। अब इनको कंपेयर करेंगे, एम ए प्लस बी और इस तरफ एम की कोई पावर नहीं है तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे एल की क्या है, माइनस थ्री ए माइनस बी और इस तरफ क्या है, वन। एल की पावर कोई अगर शो ना करवाइए तो वन होती है, अब ये माइनस वन है, इस तरफ क्या है माइनस टू बी है, टी की पावर इधर माइनस वन है। ठीक है, अब यहाँ से हम b निकाल लेंगे, b को किसी एक के अंदर पुट करके a निकाल लेंगे, b निकलेगा। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी ना तीन, तो b क्या निकलेगा आपके पास, माइनस वन पहले से था, ये माइनस टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस टू माइनस माइनस से कट जाएगा तो b इज इक्वल्स टू वन बाई टू आ जाएगा। इसको पुट करें आप इसके अंदर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। तो ये आपके पास b आ गया, ये आपके पास a आ गया। इस फार्मूले के अंदर आप पुट करेंगे, यहाँ पुट कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू रो की पावर है a माइनस वन बाई टू एंड e की पावर है b वन बाई टू। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, b प्रोपोर्शनैलिटी, ई ऊपर रह जाएगा क्योंकि रो की नेगेटिव पावर है, इसको नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए, ई की पावर वन बाई टू, और यहाँ पे इक्वल के बाद यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, और साथ वन बाई टू पावर है ऊपर भी और नीचे भी, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट। तो ये आपके पास हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल 1.8 सॉल्व कर लिया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, अगले न्यूमेरिकल में क्या है जी, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन ई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब क्या, इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखनी है, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखनी है और प्रूव करना है कि इनकी दोनों डायमेंशन साइडों की बराबर आ जाए। 1.9 है, आइंस्टाइन इक्वेशन को हमने डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब आपको पहले इनके वो आनी चाहिए, डायमेंशन आनी चाहिए। E क्या होता है,
E is energy which is equals to work done which is equals to F dot D, force into displacement, and force is equals to what? फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए डी। एम क्या है आपके पास? के जी। ए क्या है आपके पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डी क्या है आपके पास? लेंथ है, ये भी मीटर्स में होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका? के जी की जगह पे कैपिटल एम, इस एम की जगह पे एल मीटर है, और इस टाइम की जगह पे टी माइनस टू, और फिर इसकी जगह पे एल। इनको इकट्ठा कर दें, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपके पास ई की डायमेंशन आ गई। अब एम की डायमेंशन आपको पहले ही पता है, ये क्या है? इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है? मैस है। तो यहाँ पे एम क्या होगा? कैपिटल एम। इस एम सी स्क्वायर की जब करेंगे, एम की जगह पे कैपिटल एम लगा देंगे। सी जो है वो आपका मीटर पर सेकंड है, वो एल टी माइनस वन बनेगा, और उसकी पावर टू। एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये एम सी स्क्वायर की डायमेंशन ये आ गई, ई की डायमेंशन ये आ गई। इसको अब इक्वल लिख लेते हैं, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू, एंड एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये इक्वेशन आइंस्टाइन की डायमेंशनली करेक्ट है। अब जिन लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का, और उसको करने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सपोज वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से rn एंड सम पावर ऑफ v से vm। एक्सेलरेशन है r और m के साथ, उनका रिलेशन है, डिटरमिन द पावर ऑफ r एंड v। वही काम करना है जिस तरह से पीछे किया था हमने, कि एक तरफ एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन लिख देनी, दूसरी तरफ v और r है इनकी डायमेंशन लिख के, और m और n की वैल्यू निकालनी है। और वो सिर्फ उसने कहा m और n की वैल्यू निकालनी है, इसमें उसने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट स्टेप भी करें, उसका फार्मूला भी बना दें। जब पावर्स पता होंगी तो फार्मूला तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन उसने रिक्वायर नहीं किया तो हम निकालेंगे नहीं। तो 1.10 है आपके पास। पहले जल्दी से मिटा लेते हैं। क्या है? वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कल इज सम प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर और वी। वी की पावर क्या है? एम के, और आर की पावर क्या है? एन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब हमने ये इस यहाँ से हमने इसके प्रूव करना है कि हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। एम और एन की पावर। ए की पहले आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। ए की डायमेंशन होती हैं, ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ए की डायमेंशन आएंगी एल टी माइनस टू, तो इस तरफ आ जाएंगी एल टी माइनस टू। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? एल टी माइनस वन होती है, क्योंकि ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो वी क्या आ जाएगी? एल टी माइनस वन। और आर क्या है? रेडियस है, दैट मीन्स इट इज़ इन मीटर्स विच इज़ इक्वल्स टू एल। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इसमें पुट कर देंगे। v की पावर क्या? v क्या बनेगा? एल टी माइनस वन की पावर m, और ये l की पावर n। ठीक है। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं, टी एल टी माइनस टू, ये तो इधर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर कोई दो चीज़ें मिक्स हो, एल एम प्लस n और t माइनस n, इसको t को कंपेयर करें, पावर्स को कंपेयर करें, एल की पावर्स को और टी की पावर्स को। एल की पावर्स को कंपेयर करने से m प्लस n
इक्वल्स टू 1 और माइनस m इक्वल्स टू -2। माइनस माइनस काट देंगे, m इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। एक पावर निकल आई, इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो n की पावर निकल आएगी। यहाँ पे कर लेते हैं m प्लस n इक्वल्स टू 1। m आपके पास 2 है, 2 प्लस n इक्वल्स टू 1, तो n आपके पास क्या हो जाएगा, +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास m की पावर 2 आ गई और n की पावर -1। सिर्फ इतना सा न्यूमेरिकल था, इसके आगे उसको पुट करके ऊपर नीचे ले जाके वैल्यूज़ को, तो हमने वो नहीं बनाना, इसको फार्मूला नहीं बनाना। ठीक है, इसी के साथ आज का ये न्यूमेरिकल का लेक्चर ख़त्म हुआ और हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।